रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 1/12/79 की मुरली है 89। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। कितना याद रखने की बात है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा के रूप में या शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो, सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया। मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। मुख्य रूप से एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया। देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। देह अभिमान के त्याग के बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। त्याग के रिटर्न में भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास या दासी, चरणों की दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान करते हैं। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान करते हैं। आप बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से आकर परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं हैं,
दिल व जान सिको प्रेम से, याद प्यार सम्मान देने के लिए बाबा परम धाम से आते हैं, आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी, अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है, दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता है या संपर्क में आता है। स्वमान में रहता है, दूसरे को इतने ऊंचे सम्मान से देखता है, बोलता है, संपर्क में आता है। स्वमान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को भी सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है, जो देता नहीं है वो देवता नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हो, अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है, एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते हो या पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया, देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों या कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। कुमारियों और कुमारों को, युवा स्थिति वालों को बाबा ने किस ऊंची नजर से देखा? नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले और असंभव को संभव करने वाले और महात्माओं के भी सिर झुकाने वाले, ऐसी पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा।
सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना, बाबा ने सम्मान दिया ना। ऐसी बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिस आत्मा के सम्मान से देखा, बांदेले बांदेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से, नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन, और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। राज्य सम्मान, पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया, स्वमान भी दिया, सम्मान भी दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान दें तो सम्मान दूं, ये मुझे सम्मान दें तो मैं सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना, आप ब्राह्मण हो, ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, सभी अपने हुए ना। ऐसे सोमानधारी सदा अपने को मास्टर रचता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन पाठधारी आत्मा समझते हैं। आदि रतन पाठधारी आत्मा समझते हैं। कितना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से हमें देखा, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में हम रहेंगे। हमें जिस ऊंची दृष्टि से देखा, ऐसी ऊंची सृष्टि में हम रहेंगे। ऐसा अपने से वायदा करो। वायदा तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी वायदा करते हो, लिख करके भी वायदा करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओगे।
हमने क्या वायदा किया है, याद रखो तो फायदा भी उठाओगे। सभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है, निभाया कितनी बार है। निभाना भी आता है या सिर्फ वायदा ही करना आता है, या बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले कभी निभाने वाले, बदलते रहते हो। टीचर्स क्या समझती हो, निभाने वाले की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो। वायदा बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता है। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा वरदान या ब्लेसिंग मिलती है। वो सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। दृढ़ संकल्प से कर्म में सदा सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बनकर चलो। शिक्षक बाप समान अपने को समझ कर चलो। साथी शिक्षक बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो। कौन सा स्लोगन? हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। हिम्मते टीचर्स समान शिक्षक बाप, कभी नहीं भूलना। स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा और सदा रहेगा। बाप दादा आपके सामने रहेगा और सदा रहेगा। समझ गए? अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी, राज सम्मान पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते।
अब बाबा बिहार ग्रुप से बात कर रहे हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको, ये स्वराज्य अधिकारी। कर्म इंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती हैं? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। ये मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा तीनों का मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्म इंद्रिय जीत आप ब्राह्मण आत्माओं का स्लोगन है। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म और धारणा मूर्त भी होगा। स्वराज्य अधिकारी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वराज्य अधिकारी धर्म अर्थात धारणा मूर्त। अभी राज्य में हलचल क्यों है? धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया ना। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करना पड़ेगा। दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। दोनों सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे। कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं ये स्मृति रहे तो बेफिक्र या निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। बेफिक्र
या निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं कल क्या होगा, उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है, कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरों दोतरों का क्या होगा, चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही निश्चय रहता है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है और भी अच्छा, कराने वाला अच्छे से अच्छा है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी कहेंगे थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार वरदान दे दिया, सदा बहार। दूसरा ग्रुप, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। आप अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अब बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अब ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन, विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसा तो नहीं समझते। ये विनाशी तन, धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया।
पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया, सब कुछ तेरा, तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। क्या अच्छा लगता है? हल्का बनना अच्छा लगता है या भारी बनना अच्छा लगता है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है, हल्का होने में फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ चढ़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति पर पहुंच नहीं सकेंगे। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? बाबा अगले ग्रुप से बात कर रहे हैं। माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना, ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? क्या चाहिए जीवन में? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना, हंसने गाने उड़ने वाले हैं। सदा बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता है। माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले खुश बहार। बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता भी है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले, खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहते हैं ना। अच्छा, वरदान, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना।
कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, विरध संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का भी संग, माया के आकर्षण के संकल्पों का भी संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। सब संग दोष से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। कौन कौन सा संग दोष? संकल्पों का संग दोष, माया के आकर्षण का संग दोष, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। स्लोगन: आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में भी बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ने हमें बिहार का नक्शा दिखाया और पूछा कि बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर नहीं है, आपको मालूम है? मैं कहा नहीं। कहा नक्शे में देखिए। तो देखा तो 12 से ज़्यादा सेंटर्स थे, जिले थे जिन्होंने सेंटर नहीं था। तो उस भाई ने संकल्प कराया कि 1 वर्ष में सब जगह सेंटर खुल जाएं। और सेंटर जब खुलेंगे तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमने उसको बताया सबसे पहले 12 महीने का किराया देना होता है। दूसरा, लाइट बहुत जाती है तो इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। और तीसरा हमने बताया ऐसे ऐसे कुछ कुछ और सामान, गॉडरेज की एक अलमारी की ज़रूरत होती है ताकि कुछ भी उसके अंदर रख सकें। तो उस भाई ने कहा कि 12 महीने में मकान का किराया, गॉडरेज की अलमारी, इन्वर्टर, ये मैं आपको देता रहूँगा, आप सेंटर्स खोलिए। अब हमने प्लान बनाया। पहले उस शहर में मकान ढूंढा सेंटर के लिए, उसके बाद प्रदर्शनी लगाई, उसके बाद शिविर सेंटर में कराया, सेंटर के भवन में शिविर कराया, सेवा चालू की। इस प्रकार से, और हमने समझा कि इतने सेंटरों की व्यवस्था करने में और भी तो कई खर्च करने होंगे। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे सेवा होती गई ऐसे ऐसे खर्च करने वाले खड़े हो गए। एक ने कहा हम ये करेंगे, वो कहेगा हम ये करेंगे। इस तरह से 12 महीने में 12 जिलों में सेंटर्स खुल गए और बहुत अच्छी सेवा चलने लग गई। जब बाबा को जाके सुनाया, गुलजार दादी को सुनाया कि दादी ऐसे बिहार में आई बहार, आए बहार, बिहार में आए बहार, ये प्रोजेक्ट में हमने ये काम किया है। तो दादी ने कहा आए बहार नहीं, लिखो बिहार में आई बहार। वरदान दिया, आई बहार, यही प्रोजेक्ट है, बिहार में आई बहार, आए बहार नहीं। इस तरह से बहार, आई बहार का वरदान दादी ने दिया और सेवाएं चालू हुई। और वो 12 सेंटर जो खोले, उन्होंने अब कई सेंटर खोल लिए। अब कोई जिला ऐसा है ही नहीं, कोई स्थान ऐसा है नहीं जहाँ सेंटर नहीं है। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।
है।